नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गूगल पे, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप, OLX पर हो रहे फ्रॉड और इसके साथ साथ फ़ोन की हैकिंग किस तरह से की जाती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आजकल हैकर नए नए तरीके अपना रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। पिछले कुछ ही दिनों पहले ही टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के 23 करोड़ 50 लाख यूजर्स का डेटा और पर्सनल प्रोफाइल लीक हो गई है। इस लीक के सारे डेटा को साइबर क्रिमिनल्स ने डार्क वेब पर अपलोड कर दिया है। डार्क वेब इलीगल कामों के लिए यूज किया जाता है। ये सारा का सारा डेटा फिशिंग टेक्निक से चुराया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि फ़ोन हैक क्यों किया जाता है, हैकर्स को इनका क्या मिलता है। तो आपको बता दूं कि वो आपका पर्सनल डेटा चोरी करते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। इसलिए हैकर्स हमारे फ़ोन से जो भी डाटा चोरी करते हैं उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं और फिर अच्छे पैसे कमाते हैं। और फिर बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी कंपनियां आपको कॉल और SMS करती हैं और अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे कि कोई इंश्योरेंस हो गया या फिर कोई लोन, होम लोन या पर्सनल लोन, या फिर इलेक्शन के टाइम पर जो भी SMS आपको मिलते हैं वो इसी का एक पार्ट है। ये तो एक ही एग्जाम्पल आपको बताया है। इससे आपके बैंक की डिटेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी चली जाती है और फिर आपसे फ़ोन पर OTP मांगा जाता है और आपको फंसाया जाता है और आपको लालच दिया जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या फिर प्राइज अमाउंट बताकर आपको ठगा जाता है। इसीलिए डेटा चोरी होने से आपको आपके फ़ोन को बचाना है। किसी भी फ़ोन को हैक करने के लिए उसमें कोई ना कोई ऐप या फिर वायरस डाला जाता है। सबसे ज़्यादा फ़ोन हैक करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है और जैसे ही आपके फ़ोन का इंटरनेट ऑन हो जाता है वो ऐप आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपके फ़ोन की डिटेल सर्वर को भेजता रहता है। इस तरह के जो मलिशियस ऐप होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर या फिर किसी वेबसाइट पर ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ऑफिशियल ऐप स्टोर पर इनको अलो नहीं किया जाता। इसीलिए इन ऐप्स को काफ़ी अट्रैक्टिव और इंटरटेनिंग बनाया जाता है ताकि लोग देखते ही इसको डाउनलोड करें और अपनी मर्जी से इसको डाउनलोड करें। और फिर इसी के साथ कई बार इन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए रिवार्ड और कैश प्राइज का सहारा लिया जाता है, जिससे कि लोग लालच में आकर इस ऐप को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसको साइन अप करके अपने मोबाइल और अपनी ईमेल आईडी इसमें दे देते हैं। इसीलिए ऐप्स हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर या फिर किसी वेबसाइट से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। अगर कोई भी ऐप ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन मांग रही है जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं है तो फिर आपको ऐसी ऐप का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं फिशिंग टेक्निक की, जो कि हमने आपको पहले बताई थी। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेज दिया जाता है जिसके साथ में एक मैसेज होता है। इस मैसेज में विक्टिम को लालच दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन या फिर कार की लॉटरी लगना या फिर कैश प्राइज या फिर कोई नौकरी का लालच देना। इसके साथ ही इस तरह के मैसेज में किसी बड़ी कंपनी का नाम और लोगो का यूज किया जाता है ताकि विक्टिम को किसी तरह का कोई भी शक ना हो। लेकिन जब विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो एक फर्जी वेबसाइट पर चला जाता है जो कि बिल्कुल असली वेब पेज जैसी ही होती है। यहाँ पर विक्टिम को एक ऐप डाउनलोड कराने के लिए कहा जाता है या फिर उसको अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन करने को कहा जाता है। लेकिन इस ऐप का नाम और डिस्क्रिप्शन कुछ और ही होता है। ऐप के साथ ये भी लिखा होता है कि इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसको रजिस्टर कर लीजिए और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए, तभी आपको आपका इनाम या फिर नौकरी या जो भी कहा गया है आपको वो मिल जाएगा। लेकिन जब विक्टिम उस मलिशियस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करता है तो उससे कई तरह की परमिशन मांगी जाती है और इन परमिशन को अलो करते ही फ़ोन हैक हो जाता है। इसीलिए कभी भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले उसके URL को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि फिशिंग टेक्निक में ओरिजिनल वेबसाइट जैसे ही एक वेबसाइट बनाई जाती है जिसका URL अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपको SBI बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तब भी एक बार आप देखें कि आप किस URL पर हैं। लेकिन फेक वेबसाइट का ये URL बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि URL सब वेबसाइट का यूनिक होता है।
अब बात करें गूगल पे से किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। गूगल पे से कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले जो भी मैसेज आता है उसको ध्यान से पढ़ें। कई बार आपको अननोन पर्सन से पैसे लेने होते हैं और वो पर्सन आपको गूगल पे पर पैसे ट्रांसफर करने की बोलकर आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है और आप मैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ते और वो पर्सन आपसे परमिशन लेकर आपके लिंक्ड अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। ऐसे बहुत से केस सामने आने के बाद गूगल पे ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए ऐसे फ्रॉड से। इसके बाद बात करते हैं OLX पर हो रहे फ्रॉड की। मान लीजिए आपको कोई मोबाइल OLX पर पसंद आ गया और आप उस मोबाइल को परचेज करने के लिए डील करते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा आपको बहुत ही सस्ते रेट में मोबाइल की डील करता है और फिर आपको कुछ पैसे पहले ही पेटीएम या फिर गूगल पे से ट्रांसफर करने की बोलता है और फिर जैसे ही पैसे ट्रांसफर होते हैं वो बंदा अपनी ID और फोन नंबर को बंद कर देता है। इसीलिए अपनी ही सिटी में OLX से सामान परचेज करें। इससे आपको जेन्युइन बायर और जेन्युइन सेलर दोनों ही मिल जाएंगे और आप अपने सामान को भी आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो ठीक भी है या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं YouTube स्पॉन्सरशिप के नाम पर हो रहे फ्रॉड की। अगर आप मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं तो स्पॉन्सरशिप लेते समय ध्यान रखें कि स्पॉन्सर करने वाला आपसे कोई ऐप या फिर कोई सॉफ्टवेयर आपके पर्सनल कंप्यूटर में तो इंस्टॉल नहीं करवा रहा है। अगर ऐसा करना जरूरी हो तब ही ऐसा करें और पहले चेक करें कि स्पॉन्सरशिप किस किस को मिली है और उन्होंने स्पॉन्सरशिप को किस तरह से लिया है। अगर आपको पता चल सके तो ब्रांडेड ऐप या फिर सॉफ्टवेयर के नाम को लेकर फेक ऐप डाउनलोड करवाकर YouTube की ID चेंज करने के बहुत से केस हर रोज सामने आ रहे हैं और बाद में आपसे पैसे मांगे जाते हैं और पैसे मिलने के बाद आपके चैनल की सारी वीडियो भी डिलीट कर दी जाती है। इसलिए ध्यान से स्पॉन्सरशिप लें। और दोस्तों ये जो स्पॉन्सर होते हैं वो आपको लालच देते हैं कि हम $600-700 तक $1000 तक अपने प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि इतना ज्यादा कोई भी आपको पे नहीं करेगा अगर आप एक बिगनर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं मोबाइल क्लोनिंग की और ATM क्लोनिंग की। दोस्तों पहले फ्रॉड कॉल्स आते थे और पैसे ऐंठे जाते थे, लेकिन अब मोबाइल क्लोनिंग और ATM क्लोनिंग की जाती है। इसीलिए अपना मोबाइल और ATM किसी को भी नहीं देना चाहिए। मोबाइल क्लोनिंग और सिम क्लोनिंग कैसे होती है अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और दोस्तों गाड़ी की या फिर लॉटरी या कैश प्राइज देने वाले जो भी मैसेज होते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि कोई भी किसी को भी ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए नहीं दे सकता। ईमेल या मैसेज में मिलने वाले लिंक पर बिना सोचे समझे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर भेजने वाला कोई अननोन पर्सन है तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्राउजिंग करते टाइम पॉपअप मैसेजेस का खूब पाला पड़ता होगा आपका, लेकिन कुछ पॉपअप्स ऐसे होते हैं जो अचानक से प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि आपका फोन खतरे में है या आपके फोन में खतरनाक वायरस मिला है, इसलिए तुरंत इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने फोन को स्कैन करें वरना फोन हैक हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों पॉपअप्स का एनिमेशन ऐसा होता है कि एक नया यूजर तो बेचारा देखते ही डर जाता है और इसीलिए वो झट से उस मलेशियस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और अपने ही हाथों फोन को हैक करवा बैठता है। अगर ऐसा आगे कभी आपके साथ हो तो जल्दी से उस टैब को बंद कर दें, चाहे कितनी भी ट्रस्टेड वेबसाइट क्यों ना हो। अगर आपको ऐप डाउनलोड ही करना है तो आप डायरेक्ट ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। ब्राउजिंग करते टाइम पॉपअप्स को कभी भी अलो नहीं करना चाहिए और अच्छा होगा अगर आप पॉपअप्स को ब्लॉक ही कर दें। इसके लिए ब्राउजर की सेटिंग में एक ऑप्शन होता है जिसके बाद पॉपअप्स ब्लॉक हो जाते हैं। पॉपअप्स को भी ऐसे प्रोग्राम से सेट कर दिया जाता है जिसके बाद ही आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट से भी बचना चाहिए। और हाँ दोस्तों, फोन रूट करने से बहुत से फायदे होते हैं लेकिन उतने ही नुकसान भी हैं, इसलिए बिना वजह अपने फोन को रूट करने से आपको बचना चाहिए। बहुत से लोग अपने फोन की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते हैं और इसीलिए वो अपने फोन को रूट कर लेते हैं। इससे उनकी फोन की परफॉर्मेंस तो बढ़ जाती है लेकिन उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसीलिए फोन को हैक करना और भी आसान हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपको इसके बारे में पता ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इन बातों का पता चले और वो भी इन बातों का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, कोरोना से बचें और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।